सो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक के, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, about effect of admission of a partner on the partnership form, meaning and calculation of new profit sharing ratio, meaning and calculation of sacrificing ratio, and valuation and adjustment of goodwill as per accounting standard 26, and revaluation of asset and reassessment of liabilities, and accounting treatment of reserve and accumulated profits or losses. So these are the learning objective of this topic. In this topic, in this chapter, the topics covered are admission of a partner, effects of admission of a partner, meaning and calculation of new profit sharing ratio, meaning and calculation of sacrificing ratio, valuation and adjustment of goodwill as per accounting standard 26, revaluation of asset and reassessment of liabilities, and accounting treatment of reserve and accumulated profits or losses. These topics are covered in this chapter, admission of a partner. So from these topics we will discuss today about the valuation and adjustment of goodwill as per accounting standard 26. तो इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि इंटेंजिबल एसेट प्रेस्क्राइब दैट गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि गुडविल को हम कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट और से गुडविल परचेज। या तो मनी या मनीज वर्थ उस गुडविल के बदले में पे किया गया हो, या फिर जो है गुडविल परचेज की गई हो, तभी हम जो है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या है, वो एक इंटेंजिबल एसेट है और जो फर्म ने अर्न की है, पिछले कई सालों से उसने अर्न की है। और ये है क्या, गुडविल क्या है, गुडविल क्या बनाती है एक पार्टनरशिप फर्म को? वो एक पार्टनरशिप फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए अनेबल करती है, योग्य बनाती है। और ये सब किसकी वजह से है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने जो पास्ट में एफर्ट किए थे गुडविल को जनरेट करने के लिए, उन्हीं एफर्ट का परिणाम है। और इस तरीके से जो गुडविल जनरेट की जाती है उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करते हैं, जबकि गुडविल जो परचेज की गई है या जिसके लिए कोई अमाउंट पे की गई है, उस गुडविल को हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करेंगे। अदरवाइज गुडविल को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या है कि न्यू पार्टनर जो है वो क्या करता है, कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस तरीके से? बाय पेइंग देम एन अमाउंट, जिसको हम गुडविल या फिर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? देयर कैन बी फॉलोइंग सिचुएशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो फॉलोइंग सिचुएशन क्या है? गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक और बाय ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर, और गुडविल नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट बाय द न्यू पार्टनर इन कैश। ये तीन सिचुएशन हो सकती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिगार्डिंग द गुडविल। तो इन्हों तीनों सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे या किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का, वो देखिए। सबसे पहले व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अकाउंट्स बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के। अब गुडविल जो है वो पार्टनरशिप फर्म को पे नहीं की गई है, वो क्या किया गया? नए पार्टनर ने क्या किया? पुराने पार्टनर को डायरेक्टली पे कर दिया। पुराने पार्टनर को कहा कि ले भाई, आपका जो गुडविल का जो कंपनसेशन अमाउंट है उसको मैं गुडविल के रूप में जो है आपको दे रहा हूं। तो उसने वहां पार्टनर्स को दे दिया। तो यहाँ पार्टनर का क्या,
पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो तो हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में जो है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, देयर विल बी नो एंट्री व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट इसमें है कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक और ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर, जब गुडविल जो है वो कैश में लाई जा रही है या चेक के थ्रू लाई जा रही है या फिर जो ब्रॉट इन काइंड लाई जा रही है बाय अ न्यू पार्टनर। काइंड का मतलब क्या है कि जैसे असेट वगैरह में ले आया तो उसको हम जो है ब्रॉट इन काइंड कहते हैं, जैसे मशीन ले आया, फर्नीचर ले आया न्यू पार्टनर, या फिर जो है डेटर्स है उसके पास कुछ, तो डेटर्स को पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ले आता है। तो ये सब क्या है, ब्रॉट इन काइंड। तो देयर कैन बी टू केसेस। कौन कौन से टू केसेस है, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जब गुडविल को बिजनेस में ही रखा जाता है, जो पार्टनर है ओल्ड पार्टनर उनके द्वारा गुडविल को विड्रॉ नहीं किया जाता है, मींस गुडविल को पार्टनरशिप फॉर्म में ही रखा जाता है। दूसरा केस क्या है कि व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर ले या फिर जो है उसका कुछ पार्ट विड्रॉ करे। तो इसमें फर्स्ट केस देखिए, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो उस केस में हम दो एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो उस केस में हम एंट्री करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसी टाइप से अगर पार्टनर जो है कैश या बैंक में नहीं लेकर के आता है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल को काइंड्स में लेके आता है, ब्रॉट इन काइंड। जैसे मान लीजिए कैश या बैंक बैलेंस की जगह जो है वो क्या लेकर के आ रहा है, फर्नीचर लेकर के आ रहा है। तो उस केस में हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, कैश और बैंक के प्लेस पे जो है हम फर्नीचर करेंगे और एंट्री हो जाएगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री इसमें करेंगे हम व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है न्यू पार्टनर के द्वारा किसको कॉम्पनसेट किया गया है, ओल्ड पार्टनर्स को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहे हैं उनको न्यू पार्टनर ने कॉम्पनसेट किया है बाय गिविंग देम the premium for goodwill according to their sacrificing ratio। तो इसके अंदर हम एंट्री क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर लाया गया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक और इन द फॉर्म ऑफ काइंड्स, तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके द्वारा शेयर कर दिया जाता है। तो नरेशन में लिखेंगे हम, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये एंट्री हम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर करेंगे। दूसरा केस इसमें क्या होगा, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स और द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फुल अमाउंट और द पार्टली। तो उस केस में हम जो जर्नल एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर और ब्रॉट इन काइंड। तो उस केस में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर ब्रॉट इन काइंड है तो काइंड को हम डेबिट कर देंगे, जैसे फर्नीचर के रूप में है तो फर्नीचर को डेबिट किया, मशीनरी के रूप में है तो मशीनरी को डेबिट किया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट केस में की वैसे ही डिवाइड कर दीजिए पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। थर्ड एंट्री इसके अंदर व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर फुल अमाउंट विड्रॉ की जा रही है तो जो अमाउंट हमने यहाँ क्रेडिट की थी वही कंप्लीट अमाउंट जो है यहाँ हम डेबिट कर देंगे। और अगर पार्ट में विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाफ विड्रॉ की जा रही है तो हाफ अमाउंट को यहाँ हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और टू कैश और बैंक अकाउंट में भी हाफ अमाउंट आ जाएगी। तो फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये सेकंड एंट्री में जो लिखा हुआ है नरेशन में प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। इसकी जगह आप लिखेंगे फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये तीन एंट्री करेंगे हम व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली।
फुल अमाउंट विड्रॉ की गई है तो फुल अमाउंट से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री के अंदर हाफ अमाउंट विड्रॉ की गई है तो हाफ से डेबिट कर देंगे, और या फिर जो है जितना भी कहा गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट जो है इसमें गुडविल नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट बाय द न्यू पार्टनर, मींस जब गुडविल को फुल्ली ब्रॉट नहीं किया जा रहा है या उसका कोई पार्ट जो है वो ब्रॉट नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? उस केस में हम एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल इन कैश बाय न्यू पार्टनर, पूरी अमाउंट जो ब्रॉट नहीं की गई है, तो उस केस में हम एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन अ पार्ट, अगर उसका कुछ पार्ट ब्रॉट नहीं किया गया है तो जितना पार्ट उसने ब्रॉट किया है कैश में, मतलब जो इतना पार्ट वो कैश में लेकर के आ रहा है उतने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5000 रुपीज जो है प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है उसका, और उसमें से 5000 में से 2000 जो है वो कैश में लेकर के आ रहा है और 3000 जो है वो कैश में नहीं लेकर के आ रहा, तो यहाँ पे जो 2000 कैश में लेकर के आ रहा है उसके लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो 3000 रुपीज कैश में नहीं लेकर के आ रहा है उसमें हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ मैंने न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, यहाँ मैंने न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट किया, तो कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों कर सकते हैं हम, यहाँ भी जो है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कब हमें करंट अकाउंट का यूज करना है और कब हमें कैपिटल अकाउंट का यूज करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इस नोट में आप देख सकते हैं, इन केस द न्यू पार्टनर does not bring his share of premium for goodwill in cash, it may be adjusted by debiting his capital account। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट की जाएगी, या नया पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर्म के अंदर लेकर के आएगा, तो उस केस में अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इज एडजस्टेड बाय डेबिटिंग हिज करंट अकाउंट। तो अगर ये दो केसेस है तो उस केस में हम जो है न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर इसमें से दोनों केसेस नहीं है तो उस केस में हम जो है न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन देखिए, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/4 शेयर which he acquires 1/6 from P and 1/12 from Q. Goodwill already appeared in the books rupees 20,000। अब गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो सबसे पहले हम जो है उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे जो पहले से अपीयर है, और आर जो है यहाँ 18,000 रुपए गुडविल के जो है वो लेकर के आ रहा है अपने 30,000 रुपए के शेयर में से, तो 30,000 रुपए के शेयर में से 18,000 रुपए कैश में लेकर के आ रहा है और बाकी जो बचे 12,000 रुपए वो कैश में नहीं लेकर के आ रहा है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड इन आर्स करंट अकाउंट। अगर कोई भी शॉर्टफॉल है अमाउंट का जो कैश में नहीं लेकर के आया जा रहा है आर के द्वारा, तो उसको हम क्या करेंगे, आर के करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो देखिए इसमें जर्नल एंट्री के अंदर फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो हम करेंगे पी इज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये जो 20,000 रुपए हमें दे रखा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 20,000 रुपीज, तो इसको हमने राइट ऑफ किया है यहाँ पे, पीज कैश कैपिटल अकाउंट आज क्यूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो ये 20,000 रुपीज ओल्ड रेशियो में हमें ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिया, मींस राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर के द्वारा कैश में लेके आया जा रहा है उसकी एंट्री कर दो। अब इसने कहा कि 18,000 रुपए कैश में लेकर के आ रहा है आउट ऑफ 30,000 रुपीज, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपीज, और बाकी जो कैश में नहीं लेकर के आ रहा है उसके लिए हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे आज करंट अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने जो कैश में नहीं लेकर के आ रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया, और जो कैश में लेकर के आ रहा है उसको भी तो ट्रांसफर करना है, उसकी भी तो हमने सेम एंट्री करनी है, मींस उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा आर के करंट अकाउंट की बजाय, और टू क्या हो जाएगा पीज कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल।
तो इसलिए हम क्यों ना इसकी कंबाइन एंट्री कर दें। तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, मींस प्रीमियम फॉर गुडविल और आर्स करंट अकाउंट, मींस 18,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया जा रहा है और 12,000 रुपए 12,000 रुपीज जो है आर्स करंट अकाउंट में किया, विच इज नॉट ब्रॉट इन कैश। और ये जो है टोटल हो गया हमारा 30,000 रुपीज। इसको डिवाइड कर दीजिए पी एंड क्यू के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहां से आएगा? अब इसने कहा कि 1/6 फ्रॉम पी एंड 1/12 फ्रॉम क्यू, तो 1/6 और 1/12 का जो है सेक्रीफाइसिंग निकाल लो, दैट विल कम 2:1। तो 30,000 रुपए को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, मींस 20,000 रुपीज पीस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 10,000 जो है वो क्यू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।